एपिसोड की शुरुआत होते ही हम एलिन को देखते हैं जो कि मियान को कैंपस के अंदर छोड़कर आ जाती है और आते ही उसको टैन मिलता है। तो टैन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ कैसे। तो टैन तो सीधा उसे कहता है कि एलिन, मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं, पर तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कितने भी दिनों का इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम सीनियर को तुम्हारे पसंद करती हो। जब तक तुम्हें तुम्हारे सीनियर नहीं मिलते मैं तब तक तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बेचारी एलिन तो शॉक में ही रह जाती है। दूसरी तरफ हम हान च्यांग और मियान को देखते हैं जो कि बाहर टहलते टहलते वापस जा रहे होते हैं। तो वापस जाते हुए हान च्यांग तो बस मियान को देखता ही रह जाता है। तो मियान कहती है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तो हान च्यांग कहता है कि नहीं, हमें ना हमारे ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्हें मैं बाहर जाते समय मिस करता हूँ और उनमें से तुम एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ये सुनकर मियान को कुछ समझ नहीं आता। तो कहती है कि अगर मैंने इसको भी बता दिया कि मैं एलिन नहीं, मतलब वो जो समझ रहा है वो नहीं है, तो ये मुझ पर गुस्सा करेगा और मुझे जो अब बोलता है वैसा तो नहीं बोलेगा। मतलब ये सोच रही होती है कि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो ये क्या करेगा। तो दूसरी तरफ उसका ये जवाब कुछ नहीं पाकर हान च्यांग कहता है, क्या तुम मुझ पे गुस्सा हो कि मैंने तुमसे सच्चाई नहीं बताई कि मैं जनरल मैनेजर हूँ। तो मियान कहती है कि नहीं, सच्चाई इस वजह से नहीं, सच्चाई तो मुझे बतानी चाहिए थी। तो हान च्यांग कहता है कि क्या। तो मियान कहती है कि कुछ नहीं, ये कि तुम ऐसे मेरे साथ यहाँ घूम रहे हो हमारे कॉलेज में, तो मुझे ना बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि तुम बहुत बड़े हमारे कॉलेज में बहुत ही फेमस हो सीनियर के नाम से, क्योंकि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। तुमने कितने सारे अवार्ड जीते हुए हैं कॉलेज के अंदर। तो हान च्यांग कहता है कि तुम फेमस नहीं हो, तुमने भी तो इतना बड़ा केक का कंपटीशन जीता है, तो तुम भी तो फेमस हो। तो मियान कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा फेमस नहीं हूँ ना। तो हान च्यांग कहता है कि अभी रुको मैं बताता हूँ, और ऐसा उसका हाथ पकड़ता है कहकर और दोनों चलने लगते हैं। ये देखो कॉलेज की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें उनको कार में देखते हैं जहाँ हान च्यांग उसे अंदर बिठाता है और खुद अपने हाथों से उसका बेल्ट भी लगाता है। तो ये सब करते समय वो दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। तभी हान च्यांग उसे किस करने वाला होता है, बहुत पास आता है, पर तभी मियान का फ़ोन रिंग करता है। इस वजह से वो उनकी किस नहीं हो पाती। तो फ़ोन रिंग करते ही मियान फ़ोन उठाती है तो उसमें से सिस्टर यंग बताती है कि आज शाम को हमें जो केक की डिलीवरी देनी थी उसका केक मियान तुमने अभी तक नहीं बनाया, वो जल्दी से आके बना लो। तो मियान कहते हैं कि हाँ मैं अभी आती हूँ। तो हान च्यांग कहता है कि तुम तो बहुत बिज़ी हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर वो उसे एक बेकरी लेकर आता है। बेकरी में आते ही हैवान नीचे ही पौधों को पानी दे रहा होता है, तो ऊपर उनकी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरते ही मियान जल्दी से जाने लगती है। तो हान च्यांग आता है और कहता है कि तुम तो कह रही थी फेमस नहीं हो, तो फिर इतने सारे लोग यहाँ किस लिए हैं, ये तो तुम्हारा केक खाने के लिए है ना। तो मियान कहती है कि हाँ, पर मैं कहाँ फेमस हूँ, ये तो बेकरी फेमस है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जाते समय हान च्यांग उसका फ़ोन नंबर ले लेता है और अंदर जाते ही वो उसको फ़ोन लगाता है। अंदर जाते ही पहले तो सिस्टर यंग उसे जल्दी से केक बनाने के लिए कहकर कपड़े बदल कर बेकरी में जाने के लिए कहती है। जैसे ही मियान अंदर जाती है तो उसे हान च्यांग का फ़ोन आता है। तो हान च्यांग कहता है, मियान कहती है कि अभी तो तुमने छोड़ा है तो अभी फ़ोन क्यों किया। तो कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कम लोग हैं जिसे मैं मिस करता हूँ, और तो मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो इसलिए फ़ोन किया। तो मियान कहती है कि हाँ, पर मुझे अभी केक बनाना है, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ।
जैसे कि करो केक बनाने में लग जाती है। वो बहुत प्यार से केक बना रही होती है और बहुत सुंदर सा केक बनाती है। केक बनने के बाद वो बस उसे हानशांग की बातें याद आ रही होती है कि कैसे उसने कोरिया में उसके साथ तब टाइम स्पेंड किया था। वो उसे कैसे मोटिवेट कर रहा था केक के दरमियान। फिर उसने उसे किडनैप होने से बचाया था, उसको हैप्पी गिफ्ट राइड दी थी। और आज कॉलेज में उसके हाथ पकड़कर फिर बेल्ट लगाना और किस करने के लिए पास आ जाना, ये सब बातें वो याद करके खुद ही मुस्कुरा रही होती है। मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो नेक्स्ट सीन में हम उस एलिन को देखते हैं जो कि अपने घर आई होती है। तो उसके घर में उसके मम्मी पापा उसका ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही एलिन घर आती है तो उसे बहुत ही प्यार से, मतलब उसे बहुत खुश होकर बताने लगते हैं कि तुमने क्या जनरल मैनेजर से क्या क्या कह दिया कि वो इतने खुश हो गए। उन्होंने हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने के लिए हमें चेयरमैन से बात करने के लिए कोरिया बुलाया है, हम तीनों को ही। हम कल ही जा रहे हैं। तो ये सुनकर एलिन तो बहुत ही सदमे में आ जाती है, क्योंकि वो कोरिया जाएगी तो पकड़ी जाएगी और मियान से भी कह नहीं सकती कि आज एक फिर बार तुम कोरिया एलिन बन के चली जाओ, क्योंकि उसने सुबह ही तो मियान को प्रॉमिस किया है। तो कहती है कि नहीं, इस बार मैं ही कुछ कर लूँगी। और नेक्स्ट सीन में हम मियान को भी देखते हैं जो कि अपने पापा को बहुत मिस कर रही होती है। इसलिए वो भी बाहर जाकर तारों को देखती है और अपने पापा को आज सब कुछ जो कुछ हुआ है वो सारी बातें बताती है और कहती है कि पापा डोंट वरी, आपकी बेटी बहुत ही बहादुर है, वो अपनी बेकरी संभाल लेगी खुद और अच्छे से चला भी रही है। ये सब अपने पापा को वो तारों के जरिए बता रही होती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुबह हो जाती है। एलिन के मम्मी उसे बुलाने के लिए आ जाती है कि हमें कोरिया की फ़्लाइट मिस हो जाएगी, चलो बेटा जल्दी। तो वहाँ देखते हैं कि एलिन तो गायब होती है और उसने एक चिट्ठी छोड़ी होती है। तो उसके मम्मी पापा एयरपोर्ट आकर हानशांग को बताते हैं कि एलिन की कुछ स्कूल का काम था तो वो बाद में आ जाएगी, हमें आगे जाने के लिए कहा है उसने। दूसरी तरफ हम इधर कोरिया का सीन देखते हैं जहाँ हिवान की दादी ने रो रो के घर को पूरे सर पे उठा लिया होता है और उसके पापा को भी बहुत डांट रही होती है कि अब तक तुमने हिवान कहा है ये पता नहीं लगाया। तो उसके पापा कह रहे होते हैं कि हम जल्दी से ही पता लगा लेंगे, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहता कि हम उसे ढूंढें, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके ढूंढना होगा, वो हमारा सक्सेसर है। तो उसके पापा कहते हैं कि वो नहीं बनना चाहता, क्यों ना हम हानशांग को हमारा सक्सेसर बना दे। तो उसकी दादी कहती है कि ये सपना तुम मेरे मरने के बाद करना, क्योंकि मेरा एक ही पोता है जो कि मेरे प्योर बहू से हुआ है और वो है हिवान। ये तुम्हारा प्यार का निशानी है ना ये हानशांग, वो मैं कभी भी उसे अपना पोता नहीं मानूंगी। उसे तुमने पहले से ही बहुत कुछ करके दे दिया है, उसे तुमने जनरल मैनेजर दिया, उसको पढ़ाने के लिए लंदन भेजा और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाया। मैंने तब कुछ नहीं कहा, पर अब मैं उसे सक्सेसर नहीं होते हुए नहीं दे सकते। तो दूसरी तरफ हम इधर देखते हैं कि बेकरी में हिवान ने वो केक खा लिया होता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। तो ये देखकर हिवान के ऊपर बेकरी के सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। ज़्यादातर मियान को बहुत गुस्सा आया होता है क्योंकि उसने वो केक डिलीवर करना होता है। और तो हिवान को बहुत सारे डांटते हैं कि तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है, अब उन्हें क्या देंगे। तो हिवान बहुत आसानी से कह देता है कि बस ये केक ही तो केक ही तो था ना, तो इसमें क्या बड़ा इशू है। तो मियान उसे बहुत कुछ सुनाती है कि तुम्हें क्या पता, केक मतलब सिर्फ खाने की चीज़ नहीं होती, लोग हमारे प्यारे, हम जिसे प्यार करते हैं उनके आशीर्वाद के रूप में हम उसे काटते हैं हमारे बर्थडे पर, वो एक आशीर्वाद होता है। और तो हिवान कहता है कि तो ठीक है, उसे भी बुरा लगता है, तो कहता है मैं भी उनसे माफ़ी मांगने के लिए आ जाता हूँ। तो जाते समय मियान कहती कि बस तुम कुछ मत करो, बस यहाँ से गायब हो जाओ, बस इतना ही मेरे लिए कर दो। तो उसे वो बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम मियान और
वहाँ डिलीवरी देकर आ चुकी होती है। तो सारे लोग कहते हैं कि क्या हुआ, उन्होंने कुछ कहा? तो कहते हैं कि नहीं, वो हमारे पुराने कस्टमर थे ना, तो इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करने के लिए कहा है। तो हम देखते हैं कि इधर चेयरमैन के साथ उनका डिनर हो रहा होता है, एलिन के मम्मी पापा का। तो वो एलिन को फ़ोन करते हैं, तो एलिन कहती है कि मैं आ तो गई हूँ कोरिया, पर मेरा ना लगेज खो गया है, तो इस वजह से मुझे ना देर हो जाएगी अपना लगेज ढूंढने में। तब तक तुम लोग मेरा इंतज़ार मत करो, आप लोग शुरू कर दो। तो ये सब सुनकर हानचांग को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो तो एलिन को देखना चाहता था, पर वो देख नहीं पा रहा है। तो इधर देखते हैं हम बेकरी में गॉलिन और दूसरा एम्प्लॉय वह मियान के पास आकर उसे बताती है कि हिवान सुबह से तुमने डांटा है, तब से गायब है, बेचारा यहाँ आया नहीं है। तो मियान कहती है तो मैं क्या करूँ, चला छोटा बच्चा है क्या, वो कहीं घूम जाने के लिए आ जाएगा। तो गॉलिन कहती है कि बेचारे की याददाश्त चली गई है, कहीं किसी ने उसे किडनैप कर लिया, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस गया, कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसे बहुत डराने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो ये सब सुनकर तो मियान बहुत डर जाती है और उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। बहुत बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे वो एक मेट्रो स्टेशन पर देखता है, रेलवे स्टेशन पर। और जब तक वो उसके पास जाती है तो तब तक वो ट्रेन में चला जाता है। इसी वजह से वो भी ट्रेन में चढ़ जाती है और उसके पास आकर बैठ जाती है, तो ट्रेन चल पड़ती है। तो उधर उसके पास बैठते ही हिवान तो उससे मुंह फुलाकर बाहर देखने लगता है, उसको कुछ भी नोटिस ही नहीं करता, जैसे कि वो उसको जानता ही नहीं ऐसा कर रहा होता है। जो सामने वाले आंटी को से ही बहुत बातें कर रहा होता है कि ये कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। तो बहुत उनके दोनों के ऐसे देखकर मुंह फुलाए हुए बैठे देखकर वो आंटी कहती है कि क्या तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है? तो मियान कुछ कहने के पहले ही हिवान कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मियान भी कहते कि हाँ। तो उस आंटी को लगता है कि इन दोनों के झगड़ा हुआ है, इसलिए वो ऐसे कह रहे हैं। तो ट्रेन से उतरने के बाद वो आंटी उन दोनों को एक साथ हाथ रखती है और कहती कि ऐसे झगड़े तो हर रिलेशनशिप में हो जाते हैं, बस तुम लोगों ना ऐसे मत किया करो, खुशी से रहा करो, ये दिन कभी नहीं आते फिर। ऐसा कहकर वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मियान एलिन से पूछता है, सॉरी हिवान मियान से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही है? तो मियान कहती कि क्योंकि तुम्हारी ना याददाश्त नहीं है, इस वजह से। तो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही थी? तो क्या मियान कहते हैं नहीं, मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही थी। तो कहता है तो फिर मेरे पीछे मत आ जाओ। तो मियान कहती कि हाँ हो रही थी, अब तो आ सकती हूँ ना तुम्हारे पीछे? तो हिवान कहता है हाँ आ सकता हूँ। तो मियान कहती कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तो तुमने पैसे कहाँ से लाए ट्रेन के टिकट लेने के लिए? तो कहता है ये देखो घड़ी थी ना मेरे पास, वो बेच दी मैंने। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग पैसिफिक ओशन देखने के लिए आए होते हैं। तो वहाँ से एक टैक्सी लेकर पैसिफिक ओशन देखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर हिवान तो बहुत खुश होता है, क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। मियान भी बहुत खुश होते हैं, दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। दोनों मज़े से वहाँ पर पानी में खेलते हैं। और तब वहाँ पर एक और दूसरे अंकल आते हैं, वो लोग लॉबस्टर पकड़ने वाले होते हैं। तो उन्हें हिवान पूछता है कि अंकल मुझे भी लॉबस्टर पकड़ना है, क्या आप मुझे ले जाएंगे? तो मियान तो वो कह रही होती कि इन्हें मत ले जाओ, पर वो अंकल कहते हैं कि हाँ चलो तुम दोनों भी चलो, मैं सिखाता हूँ तुम्हें, मज़ा आता है उसमें। तो वो लोग चाहते हैं बहुत बड़े खाड़ी के पास जाते हैं। तो उस खाड़ी का नाम होता है नेकलेस। तो हिवान पूछता है कि इसे नेकलेस क्यों कहते हैं? तो अंकल बताते हैं कि बहुत पहले ना एक वॉरियर था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो उसने वॉर पर जाते समय ना अपना एक नेकलेस उसे दे दिया था, और वॉर पर जाने के बाद वो ना इसी समुंदर के आगे वॉर पर गया था, तो वो वॉर में उधर ही शहीद हो गया। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो रोज़ यहाँ आकर उसे याद करती थी और रोती थी, और उसी के
आंसू से ये समंदर बना है, ऐसा कहा जाता है। इस वजह से ना उसने जाते समय जो नेकलेस दिया था वो लड़की वही रोज यहाँ आकर देखती थी ना, इस वजह से इसे नेकलेस ही कहा जाता है। और तो वो स्टोरी सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलियन को उसकी मम्मा फ़ोन करती है, कहती कि बेटा तुम्हें लगेज मिल गया और कब तक तुम यहाँ आ जाओगी। तो वो कहती है कि एलियन हाँ मैं आ जाऊँगी रात तक, तुम लोग तब तक आराम करो। तो हान शांग भी एलियन के बारे में सोचकर ही परेशान हो रहा होता है कि कब तक आ जाएगी, उसका लगेज तो मिला होगा या नहीं। ये सब सुनकर वो भी वहाँ पर परेशान हो रहा होता है। तो नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो दूसरा लड़का ढूंढने के लिए गया था मियान के साथ, तो वो वापस आता है। तो ये सिस्टर यंग कहती है कि तुम्हें मिला नहीं ये मियान, और हिमान तो कहता है, और तभी मियान का फ़ोन भी बजता है। तो वो सिस्टर यंग कहती है कि मियान तो फ़ोन भी यहाँ पर छोड़ गई है। और इसी के साथ ये एपिसोड